हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग का क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर चल रहा है और जिस किसी को भी क्लासेस देखने के बाद डाउट होता है तो आप अपनी डाउट को कमेंट में लिखें, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो है ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जो अपना स्टडी किए थे उसमें हम लोग जाने थे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये चार बातें जो था ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में किया था। आज जो है हम लोग इसके बाद की बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में। तो मैं थोड़ा सा अभी मैं जीडीपी और जीएनपी पे मैं थोड़ा सा बात करूं, है ना। तो जीडीपी क्या होता है कि हमारे जिस कंट्री का भी हम लोग जीडीपी का बात करेंगे, अगर हम लोग अपने कंट्री का जो जीडीपी है अगर उसका बात करते हैं, है ना, तो इसमें जो है हम लोग अपना कंट्री का जो हमारा क्या है टेरिटरी है हमारे कंट्री का, है ना। हमारे कंट्री का जैसे मान लिया जाए टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी के अंदर में जो कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे तो क्या हो, गुड्स गुड्स या फिर सर्विसेज, तो ये गुड्स और सर्विसेज इस टेरिटरी, ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के अंदर में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है ना। तो इसका ये गुड्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका जो गुड्स का मतलब मनी के फॉर्म में जो वैल्यू हुआ, है ना, पूरे गुड्स जितना भी बन रहे हैं सब सारे गुड्स को जो मनी के फॉर्म में कॉस्ट बना उसको ऐड करते हैं। इसी तरह से जितने भी सर्विसेज दिए जा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं इस बाउंड्री के अंदर में उसके द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा जो सर्विसेज दिए गए हैं इनके बदले में जो भी मनी क्या है आया है, तो इसको भी क्या करेंगे, टोटल को यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो ये मनी और ये मनी टोटल ऐड करते हैं, तो टोटल ऐड करने के बाद मनी के फॉर्म में जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, जीडीपी, है ना। तो जीडीपी में हम लोग ये तो होता है और इसके बाद जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि हमारे जो नेशनलिटी इंडियन वाले लोग जो हैं वो जो भी क्या करते हैं गुड्स और सर्विसेज से अर्न करते हैं, और इसमें टेरिटरी ये मैटर नहीं करता है। इसमें जो है हमारा मैटर करता है नेशनलिटी, कि हमारा राष्ट्र का वो पर्सन होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। खैर ये सब चीज़ तो हम लोग अपनी पहले वाले लेक्चर में बात कर लिए थे। आज जो हम लोग को यहाँ पे करना है वो क्या है, आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं या सीखने वाले हैं वो क्या है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री के गेट पे जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, मतलब इस इंडस्ट्री के गेट पे जो भी क्या है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या है ना, ये जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए इसका वैल्यू क्या है। तो जब ये इस इंडस्ट्री के गेट पे होगा तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे जीएसटी हो गया, है ना, तो ये जीएसटी यहाँ पे इम्पोज नहीं किए जाते हैं। जो सामान होगा गुड्स और सर्विसेज
ये यहाँ पे इम्पोज नहीं किए जाते हैं, लेकिन कब? जब ये इंडस्ट्री के गेट तक होता है। ठीक है, इंडस्ट्री के में मैन्युफैक्चर हुआ है, अब ये इंडस्ट्री के पास ही है ना, मतलब इंडस्ट्री का जो बाउंड्री है या फिर गेट के हैं वहां तक है, तब यहाँ पे क्या होगा कि इस पे किसी भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन अब क्या है, अब जब ये इम्पोज नहीं होते हैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि हमारे कंट्री के अंदर में ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री क्या हो, वो गुड्स को क्या करे, मैन्युफैक्चर करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा सामान क्या हो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो। तो ऐसा हमारे सरकार का सोचना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ट्राई टू प्रमोट फैक्ट्रीज। तो जो फैक्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज में जो सामान वगैरह बनते हैं, तो उस फैक्ट्रीज को क्या करते हैं, ये प्रमोट करने का काम करते हैं। तो फॉर गिविंग परमिशन टू फैक्ट्रीज, तो अब ये प्रमोशन फैक्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो क्या करती है, तो कुछ डिस्काउंट देती है ना। और डिस्काउंट यहाँ पे जो होता है, इस डिस्काउंट को मेनली बोला जाता है सब्सिडीज, है ना। तो ये सारे फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट क्या करती है, तो सब्सिडीज सब्सिडीज जो होता है वो प्रोवाइड करती है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट। तो व्हेन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ फैक्ट्रीज गुड्स टू मार्केट, लेकिन अब क्या होता है कि अब ये फैक्ट्रीज से में जो सामान बने हैं, अब ये सामान जब ये मार्केट तक जाता है, तब अब ये क्या होता है कि मार्केट में अब ये जो सामान बना है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज, अब ये मार्केट में क्या होता है, पहुंच जाता है, चला जाता है, तब इसका क्या वैल्यू है ना। तो ये यहाँ पे देखते हैं। तो जब ये गेट पे होता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडस्ट्री के गेट तक ये सामान का किसी भी तरह के यहाँ पे टैक्स इम्पोज नहीं किए जाते हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो सरकार होती है इन लोग फैक्ट्रीज को क्या करती है, प्रमोट करती है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को क्या करे, बनाए। तो इसी तरह से जब ये फैक्ट्रीज में सामान वगैरह बन जाते हैं तब ये मार्केट में जाता है। तो मार्केट में जाने के बाद ये सब सामान, गुड्स और सर्विसेज का क्या वैल्यू है, तो अब क्या हो जाता है, जब ये मार्केट में पहुंच जाता है सामान, तो यहाँ पे जो टैक्सेज हैं वो लगाए जाते हैं। मार्केट में आने के बाद इस पे टैक्स लगा दिए जाते हैं। जब तक ये मार्केट में नहीं आता है, मतलब कि ये इंडस्ट्रीज के गेट तक ही है, तब तक यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स इस पे इम्पोज नहीं किया जाता है ना। अब ये सामान मार्केट में आ गया है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका वैल्यू क्या रह जाएगा, तो इंडस्ट्रीज गेट पे यहाँ पे क्या होता है और मार्केट में क्या होता है ये देखना है। तो इंडस्ट्रीज गेट में यहाँ पे देखिए ये सब क्वेश्चन है कि सब्सिडीज क्या किए जाते हैं, यहाँ पे दिए जाते हैं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिए जाते हैं जब ये इंडस्ट्रीज के गेट तक होता है ना। और जब ये सामान इंडस्ट्रीज के गेट से बाहर आ गया बनकर, मार्केट में पहुंच गया, तो मार्केट में क्या होता है, सब्सिडीज नहीं दिए जाते हैं, और साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इस पे लगते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका वैल्यू को काउंट किया जाएगा। जो गुड्स है, सर्विसेज है, इंडस्ट्रीज गेट पे देखेंगे और मार्केट में देखेंगे वो क्या होगा। तो मेनली यहाँ पे हम लोग को जीडीपी से रिलेट करना था, इसलिए ये वर्ड अभी तक हम लोग जो है कर रहे थे यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज के गेट तक क्या होगा और मार्केट में आने के बाद क्या होगा। तो मेनली हमें इस बात तक पहुंचना था, इस कंसेप्ट को लेकर आना था, इसलिए जो है हम लोग यहाँ तक बात कर रहे थे। तो अब बात करेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट में यहाँ पे क्या होता है, ये फैक्टर हुआ कि जब ये इंडस्ट्रीज के गेट तक होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज पे सब्सिडी दिए जाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिए जाएंगे। जब ये मार्केट में आ जाता है तब ये क्या हो जाता है, इस पे सब्सिडीज नहीं लगते हैं, मतलब सब्सिडीज नहीं दिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स इस पे इम्पोज कर दिए जाते हैं। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जब ये सामान क्या है इंडस्ट्रीज गेट पे होता है, मतलब कि जब इस पे इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज नहीं किए जा रहे हैं और सब्सिडी इनको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। इसी तरह से जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो दो चीज है, एक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को ये समझना है
कि यहाँ पे सब्सिडीज जो है फैक्ट्रीज को प्रोवाइड किया गया है और इस पे टैक्स नहीं लगे हैं, है ना। लेकिन जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे बात करते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पे जो है सब्सिडीज नहीं मिलते हैं और साथ साथ इस पे क्या करता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इम्पोज आ जाते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होगा तो वो थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जब ये फैक्ट्रीज गेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसमें क्या हो जाता है, मार्केट वाले में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाते हैं और सब्सिडीज क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे सब्सिडीज क्या होता है कि नहीं मिलता है। तो इस तरह से अब यह है, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी भी तरह का या फिर पेन बनाने का एक इंडस्ट्री को क्या किया गया है, सेटअप करना है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालना है इसका, और फिर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी ये फैक्ट्री तक अगर ये पेन की बात चल रही है, मतलब ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे पेन बना है ना। अभी ये मतलब ये फैक्ट्री का मान लिया जाए ये कैंपस है, अभी ये इस कैंपस के अंदर में ये पेन है बनकर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब ये पेन पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स इस पे एडेड नहीं है और साथ साथ इसको सब्सिडीज मिला है। तो इसका जो जीडीपी होगा उसको क्या बोलेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी का मतलब है कि यहाँ पे इस हमारे अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के बाउंड्री में ये बना है, और बनाने वाले जो है यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं, या तो इंडियन भी हो सकते हैं, इंडियन तो होंगी अगर इंडिया में बन रहा है तो, साथ साथ अदर फॉरेन कंट्री के लोग जैसे कि अमेरिकन फ्रेंच वाले पर्सन भी इसको यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये जो हुआ वो फैक्टर कॉस्ट हो गया। अभी सिर्फ ये जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के कैंपस में ये बन के पड़ा हुआ है, तब तक ही इसको बोलेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। या फिर हम बात करते हैं इसका जीएनपी, मतलब कि हमारा इंडियन है अपने देश में चाहे फिर बाहर वाली कंट्री में क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इनका जो मनी के फॉर्म में टोटल कैलकुलेशन होगा और ये फैक्ट्रीज तक ही अभी मतलब वो चीज है बनकर फैक्ट्रीज के कैंपस में पड़ा हुआ है, उस केस में अगर काउंट किया जा रहा है तो यहाँ पे बोलते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो जो अब हम लोग एक वर्ड है यहाँ पे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनकम में क्या लिए जाते हैं कि जितना भी मतलब डिप्रेशिएशन, अब नेट लग गया है तो इसमें डिप्रेशिएशन वाली बात भी आएगी, मतलब कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब हमारे इंडियन के द्वारा जितना भी गुड्स और सर्विसेज क्या किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं, और उसमें जो डिप्रिसिएशन वाली बात है वो माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है तो इसको अभी हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं ये सारे अभी इंडस्ट्रीज के कैंपस की तक की बात कर रहे हैं, अभी ये मार्केट में नहीं आया है। तब तक जो बात करते हैं तो इसका जो टोटल ये आता है ये हमारा क्या हो जाता है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल जितना भी आएगा वो सारा क्या हो गया, हमारा नेशनल इनकम है ना। तो ये एक वर्ड होता है नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स का, इसका मतलब होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब यहाँ पे क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी एट फैक्ट्री गेट। तो ये जो भी है गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू, है ना, फैक्ट्री के गेट पे, उस वैल्यू को ही यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम।
तो अब यहाँ पे ये चीज बात हो गया पेन की, जैसे कि बात हो रहा था। अब है कि हम पेन का, अभी तो ये फैक्ट्री गेट तक ही है, तब ये बात सही है, लेकिन अब इसको मार्केट में क्या करना है। अब मार्केट में इसको भेजना है, मार्केट में जाएगा तभी तो ये सेल होगा, है ना, तभी तो जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उनको प्रॉफिट बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पेन का क्या प्राइस रखा जाए, अब ये डिसाइड होगा। तो अब इस पेन का प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होगा। तो सबसे पहले जैसे कि ये, इसमें तीन चीज देखा जाता है। एक तो पेन का जो फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, जगह चाहिए, लैंड चाहिए। तो मान लीजिए लैंड अगर अपना नहीं है तो फिर लैंड रेंट पे लिया जाता है, तो उसका रेंट अगर देना पड़ता है 100 रुपया। फिर कुछ इस फैक्ट्री में लोग बनाने वाले जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, तो उसका भी टोटल कॉस्ट देखा जाता है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि टोटल लेबर काम जो कर रहे हैं उसका टोटल खर्च 100 रुपया आ रहा है। इसी तरह से फिर कुछ जो इंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब जो उसको इसमें जो कैपिटल लगाता है ना, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, पेन का जो बिजनेस है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल लगाना पड़ता है। तो 100 रुपया लगाया, और लेबर के खर्चे 100 रुपये पड़ रहे हैं, और रेंट जो है 100 रुपया लग रहा है। तो टोटल यहाँ पे ये जो खर्चा हो गया कितना, 300। तो अभी जो है पेन को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट टोटल कितना पड़ रहा है, 300, 300। तो नाउ अब इस पे 300 तो इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन अब इसको भाई इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो ये चाहेगा कि हमको इस हर पेन, एक पेन पे 5 रुपया का प्रॉफिट हो, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि अब पेन का वैल्यू कितना होना चाहिए, मिनिमम 305 रुपया। कम से कम क्या होना चाहिए, 305 रुपया, है ना। तो अब ये पेन का वैल्यू हो गया 305। तो ये जो है इस तरीके से क्या होता है कि पेन का कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले वहां पे देखना होगा कि हम पेन बनाने के लिए जो भी एक इंडस्ट्री बनाए हैं, तो उसके लिए एक पहले लैंड चाहिए। तो लैंड का रेंट होता है। फिर यहाँ पे जो लेबर वगैरह जो काम कर रहे हैं, बनाने वाले हैं, तो इनका भी देखा जाता है टोटल कितने खर्च पड़ रहे हैं। साथ साथ फिर इसमें कुछ कैपिटल लगाने पड़ते हैं। तो इसके तीनों को मिलाते हैं, पहले तीनों को जोड़ा जाता है। उसके बाद जितना भी आया, तो ये हमारा मान लिया जाए 100 रुपया तीनों में लग रहा था, तो इन्वेस्टेड वैल्यू है ये। अब हमें मान लीजिए इस पे 10 रुपया प्रॉफिट चाहिए, 5 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये पेन का दाम कितना हो जाएगा, 350 एक पेन का। इसी तरह से क्या होगा कि टोटल निकालेंगे, है ना। अब टोटल यहाँ पे क्या होगा कि कैलकुलेट होगा। तो अगर हम जीडीपी का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो आएगा, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसको बोलेंगे, है ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन अभी जो है प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी ये मार्केट में जाने के बाद प्रॉफिट की बात चलेगा। अभी मार्केट में नहीं गया है, मतलब यहीं तक है। तो यहाँ जब ये, इसका मतलब अभी इंडस्ट्री में ही है पेन बनकर, तो यहाँ पे जो हम लोग जीडीपी कैलकुलेट होता है, इसको बोला जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब ये मार्केट में चला आता है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो दो चीजें यहाँ पे, जीडीपी दो तरह की से निकल रहा है, एक एट फैक्टर कॉस्ट पे, और दूसरा जो है वो मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि अभी कोई भी चीज का जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो अभी क्या है, तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है उसी कैंपस में है ना। तो ये चीज हो गया ग्रॉस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जब ये मार्केट में आ जाता है उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बोला जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो दीज ऑल फैक्टर्स आर, दीज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्या है, तो इट्स, जितना भी देखिए ये सब क्या है, तो फैक्टर है। किस चीज का, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सब क्या है, इस सारे फैक्टर हो गए। तो अब इसका जो वैल्यू है, इट्स ऑल वैल्यू किसके फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। मनी के फॉर्म में क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो इफ वी आर, अब यहाँ पे ये चीज तो हो गया। अब किसी भी तरह का इंडस्ट्री को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो इंडस्ट्री में हम देखेंगे अब क्या कि इंडस्ट्री कितने तरह का होता है। तो इंडस्ट्री जो होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री होता है, फिर टर्सरी इंडस्ट्री होता है,
तो अब ये सब चीज क्या है कि बिल्कुल इकोनॉमिक्स का ये सब हर वर्ड है। तो ये सब को हम लोग पहले समझेंगे कि प्राइमरी, अब अभी हम लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री में भी 3 तरह का इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब है कि हम प्राइमरी किसको बोलेंगे, क्लासिफाई करेंगे कि प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, टर्सरी कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो इसमें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का जो बात है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों पे अगर बात करेंगे तो पूरी तरह से अच्छी तरह से बात हो नहीं पाएगा और थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए क्या है, सिर्फ हम लोग इतना जाने कि जो इंडस्ट्री होता है वो 3 तरह का इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, या फिर इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं और टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ है। तो आज जो हम लोग को मेनली यहाँ पे सीखना था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, है ना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि जीडीपी जब हम लोग निकालते हैं फैक्ट्री के गेट पे तो उसको बोला जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सब्सिडीज ऐड होता है और जो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सब्ट्रैक्टेड होते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इम्पोज नहीं, लगा नहीं होता है, ठीक है, मतलब इनसे टैक्स अभी नहीं लिए जाते हैं। जब ये मार्केट में जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, इस पर टैक्स इम्पोज हो जाता है ना। तो ये होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और एक बात की यहाँ पे नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, तो नेशनल का मतलब है यहाँ पे हमारा वर्ड ही क्या कर रहा है, नेशनलिटी की बात कर रहा है। तो हमारे इंडियन जो हैं वो कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फैक्ट्री में, है ना, ये जो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका जो मनी वैल्यू है वो, है ना, मनी वैल्यू निकालेंगे और साथ साथ इसमें जो डिप्रिसिएशन है उसको माइनस करना होगा। तो उस माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा उसको क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्ट्री गेट पे, इसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो शायद अब मैं समझता हूँ कि सब लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, और इसके बाद जो है नेशनल इनकम। तो ये सारे बात हम लोग क्लास में किए, अभी तक जो है हम लोग इतना स्टडी किए। फिर अभी हम लोग देखें कि ये जो है यहाँ पे इंडस्ट्री 3 तरह का होता है। तो अभी हम लोग क्या क्या एक बार समराइज करें, अभी हम लोग अभी तक जो है हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इस लेक्चर में, क्लासेस में। तो अभी हम लोग जो है इसमें समझे जीडीपी, है ना, फिर जीएनपी, इसके बाद एनडीपी और फिर एनएनपी, इसके बाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, इसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और इसके बाद जो है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, है ना। तो इतने सारे जो टर्म हैं ये सारा क्या है, तो इकोनॉमिक वर्ड है और इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, है ना। तो इतने सारे चीज हम लोग अभी तक सीखे हैं और इसके बाद अभी हम लोग इंडस्ट्री भी देखें कि इंडस्ट्री कितने तरह का होता है। तो 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। 3 तरह का इंडस्ट्री होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके बाद जीडीपी, तो जीडीपी में हम लोग देख लिए
कि जिस कंट्री का बात करेंगे, जैसे हम लोग इंडिया का बात करें तो हमारे इंडिया का जो बाउंड्री है, मतलब जो टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी के अंडर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उसको मनी के वैल्यू में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और टोटल जितना भी आएगा वो हो जाएगा जीडीपी। जीएनपी जो है वो इंडियन के द्वारा जितना भी क्या किया जा रहा है, चाहे तो इंडिया में या फिर अब्रॉड में या फॉरेन कंट्री में, ठीक है, लेकिन होना चाहिए यहाँ पे इंडियन, मतलब हमारे इंडियन जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, उसको क्या करेंगे, मनी के फॉर्म में, मनी वैल्यू के फॉर्म में टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो जितना भी आएगा वो जीएनपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसके बाद इस जीडीपी में क्या होता है कि डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है, तो ये आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी तरह से जो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। और जो ये जीडीपी है, ये फैक्ट्री गेट के पास कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, तब ये क्या होगा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा। और इसी जीडीपी को फिर क्या किया जाता है कि जब ये मार्केट में चला जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्केट में, है ना, तो इसको बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और नेशनल इनकम में क्या होता है, तो नेशनल इनकम में होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एनएन, ये नेशनल इनकम, है ना। इसका मतलब है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्ट्री गेट तक जितना भी है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, और जितना भी है वो क्या आता है, हमारा नेशनल इनकम में आता है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद जो है इंडस्ट्री का बात करेंगे। इंडस्ट्री में प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है ना। तो इसके बाद जो है हम लोग अब कंटिन्यू हम लोग का इकोनॉमिक वर्ड इस तरह से क्या होगा कि आता जाएगा। अब इससे फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब क्लियर हो जाएगा कि जीडीपी जो है वो जीडीपी का कंसेप्ट और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जीडीपी क्या होता है। ऐसे क्लियर हो ही गया है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं। जीडीपी हो गया, इसी तरह से जीएनपी क्लियर हो गया। तो जीएनपी पे भी क्वेश्चन देखें हम लोग, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसी तरह से है तो एनडीपी, फिर एनएनपी, इसके बाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फिर नेशनल इनकम, ये बातें हैं। इस लेक्चर में जो हम लोग है इतना ही चीज़ सीखेंगे, क्योंकि अब इंडस्ट्री के बारे में हम लोग को अगले लेक्चर में क्या करना है, सीखना है। तो अब जो है हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। तो इसके बाद हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो बाय एंड टेक केयर।